जो मामले हैं उनमें काफी हद तक कमी तो आई है, लेकिन दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर आ चुकी है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। WHO ने कहा कि दुनिया में तीसरी लहर आ चुकी है और भारत तीसरी लहर के मुहाने पर है। केरल समेत 13 राज्यों में टेंशन है। महामारी की दूसरी लहर में डेल्टा ने कहर बरपाया था। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट लैम्डा कप्पा आ गया है। कोरोना के नए वेरिएंट्स को ज्यादा घातक माना जा रहा है। कोरोना केसेस में कमी के बाद राजस्थान समेत अधिकतर राज्यों ने अनलॉक के तहत बहुत सी ढील दे दी है, जिसके बाद बाजार, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ बढ़ गई है। इस भीड़ से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है। कहा जा रहा है तीसरी लहर में मरीजों की संख्या दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकती है या नहीं। मेडिकल एक्सपर्ट्स इस पर दो बातें कर रहे हैं। आज हमारे साथ दो मेडिकल एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जिनसे तीसरी लहर को लेकर चर्चा करेंगे। और डॉक्टर मधुर जैन सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर शीतू सिंह पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जयपुर से। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर मधुर, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अब देखिए, दुनिया भर से जो संकेत मिल रहे हैं, अगर उन संकेतों को माने तो तीसरी लहर हमारे देश में अब ज्यादा दूर नहीं है। जी जी हेलो। हाँ डॉक्टर मधुर, क्या लगता है आपको? हाँ जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, दोबारा क्या आप रिपीट कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया भर में जिस तरह से अब संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से खतरा बढ़ा है, उससे ये लगता है कि अब हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। देखिए सर, हम कह सकते हैं कि तीसरी लहर के मुहाने पर हम खड़े हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना जल्दी लाते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने न्यूज़ सुनी थी कि जैसे ही लॉकडाउन खुला तो काफी लोग मनाली पहुंच गए या कहीं घूमने भीड़ भड़के इलाके पे पहुंच गए। तो समझने की बात यह है कि तीसरी वेव आनी है, सभी को पता है, लेकिन इससे हम कैसे बच सकते हैं और हमें बचना चाहिए या नहीं, ये एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। एक साधारण पब्लिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ना करना और एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखना और प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, ये हम रखें। अगर हम इन सब चीजों का पालन नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हम कोविड की थर्ड वेव के मुहाने पर खड़े हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से लगभग सब कुछ ही खोल दिया गया है अनलॉक के नाम पर, बहुत जरूरत की चीजों को या हाफ जरूरत की चीजों को खोला जाता और बाकी चीजों को कंसिडर किया जाता कि फिलहाल ऐसी चीजों को बंद ही रहने दें, तो शायद दूसरी चीज होती। क्योंकि देखिए, इतना तो साफ है कि हमें अभी भी सुरक्षात्मक रवैये की जरूरत है और सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। डॉक्टर मधुर, क्या हम जरूरत से ज्यादा ओपन हो चुके हैं? क्या जरूरत से ज्यादा खुल गए? मैं ये कहूंगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम जरूरत से ज्यादा पर्सनल लेवल पे खुल चुके हैं। सरकार ने हमें फैसिलिटीज दी है कि हम अपनी जरूरत की सामान, अपना काम, व्यापार, जॉब और कहीं कहीं पर स्कूल, और हम ये सब काम करें, लेकिन हम एक लिमिट से ज्यादा, हमारी सरकार ने एक लिमिट दी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन करें और अपनी जरूरत की चीजों का काम, चाहे वो काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे और चीजें वो करें। लेकिन अब क्या देखा जा रहा है, जैसे कि आप हर जगह अपने आसपास मार्केट में, टीवी पर या कई जगह पर्यटन स्थलों पर देख रहे हैं, लोगों ने लिमिट तोड़ दी है। सरकार हमेशा कह रही है और हमेशा टीवी चैनल्स पे आप लोग पत्रकार हमेशा कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन रखें, लेकिन ये इस चीज का पालन नहीं हो रहा है। हम खुद में अपने लिमिट्स तोड़ रहे हैं। और अब तो हम बच्चों को भी खतरे में डाल रहे हैं। देखिए, मेरा बहुत सी चीजों से इस कोरोना काल में भरोसा ही उठ गया है। एटिकेट्स में भी चेंजेस आए। डॉक्टर शीतू सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एटिकेट्स क्या कहते थे कि अगर कोई छींक दे तो हम बोलते थे गॉड ब्लेस यू। आज अगर आसपास कोई छींक दे तो मैं कहता हूं गॉड ब्लेस मी। मतलब कोरोना काल ने इतना ज्यादा हम लोगों को बदल दिया है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब देखिए, दो बात है, बच्चे खतरे में, बच्चे खतरे में, बच्चे खतरे में। फिर कुछ दिन बीते, फिर बोले नहीं, बच्चों पे खतरा नहीं है, स्कूल खोल दो, स्कूल भेज दो।
और अब इंडोनेशिया में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बच्चे इस लहर के सामने टिक भी नहीं पा रहे हैं, तो एक बार फिर अब जो भी स्टडीज हैं उन्हीं पर संदेह हो गया कि बच्चे सुरक्षित हैं भी कि नहीं हैं। हाँ जी, नमस्ते। आई थिंक ये क्वेश्चन मेरे लिए है। जी जी डॉक्टर शीतू। हाँ जी, एक सवाल आई थिंक सबके मन में कौन रहा है कि क्या थर्ड वेव आएगी और क्या ये थर्ड वेव बच्चों को इफेक्ट करेगी या नहीं। ये कहना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी तक के जो वेरिएंट्स वायरस के आए हैं उन्होंने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया। तो ये वायरस जैसे म्यूटेट करेगा और कैसा रूप लेता है और बच्चों पे क्या असर दिखाएगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। अभी तक के जो वेरिएंट्स थे उनका बच्चों पे इतना असर नहीं था, विच वॉज अ गुड पार्ट। आगे का जो रहेगा टाइम विल ओनली टेल। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपन एक बहुत बैलेंस्ड वे से लॉकडाउन रखें और लॉकडाउन के साथ अनलॉकडाउन। डॉक्टर शीतू, देखिए जब भी मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पहली और दूसरी लहर में बच्चे ज्यादा चपेट में नहीं आए, मैं इंडिपेंडेंटली मैं खुद बता रहा हूं जो मुझे लगता है। पहली लहर के वक्त जितना डर बैठ गया था और लॉकडाउन वगैरह था, हमने बच्चों का घर से निकलना ही बंद कर दिया था। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो घर की छत तक ही चले जाएं तो उनको बाहर की हवा मिल पाती थी, नहीं तो हम उनको संपर्क में आने ही नहीं दे रहे थे। दूसरी लहर के वक्त भी के आसपास भी ये इस तरह की स्थिति थी कि बच्चों को हमने ओपन नहीं किया था। अब जब हम सारी चीजें ओपन कर रहे हैं और बच्चों को बाहर लाएंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि दरअसल पहली दूसरी लहर भी हो सकता है बच्चों को अफेक्ट कर सकती थी, पर हम बहुत ज्यादा सावधानी के मोड में थे। 1 सेकेंड, आई विल लाइक टू करेक्ट यू। हम जब फर्स्ट वेव के अंदर भी बहुत सारे बच्चे संक्रमित हुए थे, बट उनको जो इन्फेक्शन हुआ वो बहुत माइल्ड था। फैमिली में जो बच्चे थे दे वर ऑल्सो इन्फेक्टेड, दे वर कोविड पॉजिटिव, बट उनके लक्षण बहुत कम थे, उनकी तीव्रता बीमारी की बहुत कम थी। ये फर्स्ट वेव में भी हुआ और सेकेंड वेव में भी हुआ। बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं, ये गलत धारणा है लोगों के मन में कि बच्चों को हमने कांटेक्ट में नहीं आने दिया। घर के बड़े जब बीमार हुए हैं तो बच्चे डेफिनेटली कांटेक्ट में आए हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल कि फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, देखिए अनलॉकडाउन तो मतलब अनलॉक करना जरूरी है, नहीं तो बच्चों में इम्यूनिटी ही नहीं बनेगी। सो बाहर स्कूल खुले, सब खुले, बट इन अ फेज्ड एंड ग्रेजुअल मैनर, बहुत सावधानी से। अपने बेसिक प्रिंसिपल्स सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वेव का क्या तीव्रता होगी ये डिसाइड होगा कि कितना वैक्सीनेट हुए हैं। जितना ज्यादा वैक्सीनेशन रहेगा उतनी ही लेस सीवियर थर्ड वेव होगी और जितना कम होगा उतनी सीवियर थर्ड वेव होगी। तो वैक्सीनेशन साथ साथ में सैनिटाइजेशन और मास्क, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अभी तो बच्चों के वैक्सीनेशन से तो हम अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, अभी उनकी तो शुरुआत हुई नहीं है। लेकिन फिर मेरा सवाल ये भी है डॉक्टर मधुर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब जैसे इंडोनेशिया में धड़ाधड़ बच्चे चपेट में आए, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं जितनी हमारी आम समझ है या जितने पिछले दिनों में हमने मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की है, उसके आधार पर कि वायरस म्यूटेट हो रहा है, मतलब वो अपने आप को और घातक बना रहा है, वो बहुत सी चीजें सहने की क्षमता अपने अंदर पैदा करता जा रहा है। तो ऐसे में ये कहना, ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि बच्चे अफेक्ट होंगे या नहीं होंगे या किस हद तक होंगे। जी देखिए, जैसा कि मैडम ने बताया कि ये गलत धारणा है कि पिछली वेव में बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, बच्चों को संक्रमण नहीं हुआ। बच्चों को संक्रमण डेफिनेटली हुआ है, मेरे खुद के घर में मेरे खुद के बच्चों को हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी जो, जैसे कि आपने बताया कि किस तीव्रता तक होगा, तो पिछली जो 2 वेव थी उसमें इन्फेक्शन की जो तीव्रता थी वो बच्चों में उतनी सीवियर सामान्यतः नहीं देखी गई जिसमें जितना कि एडल्ट्स में देखी गई। क्योंकि जो वायरस है वो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे काम करता है, जो कि रिसेप्टर्स बच्चों में डेफिशिएंट होते हैं, तो इसलिए बच्चों पे इसका इफेक्ट उतना घातक नहीं रहा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, आपने भी बताया, मैडम भी बता रही हैं कि बहुत तीव्रता से वायरस की एक टेंडेंसी होती है म्यूटेट करने की, और इस वायरस की और भी ज्यादा है। तो वी नेवर नो कि इसमें क्या म्यूटेशन आए, ये कोई और दूसरे रिसेप्टर के थ्रू इन्फेक्शन करने लगे, या किसी और तरह का जो वायरस आए किसी और ऑर्गन को, किसी और पार्ट को ज्यादा इन्फेक्ट करने लगे। तो वी नेवर नो। तो दैट इज व्हाई एज वी आर सेइंग, एज मैडम इज सेइंग, एज एवरीबॉडी नोज कि हम सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और प्रॉपरली वैक्सीनेशन
हम कराएं एज एन एडल्ट। 18 साल से ऊपर को सभी को वैक्सीनेशन कराना है। और अभी 3 ग्रुप्स में 1 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 3 ग्रुप्स में स्टडीज वैक्सीनेशन की बच्चों पर चल रही हैं, और जिसमें कुछ अच्छे परिणाम 12 से 18 साल के बच्चों में कुछ देखने को भी मिले हैं। हालांकि मेजर लेवल पे स्टडीज आनी अभी बाकी है। साइकोलॉजिकली ये बहुत थका देने वाला रहा है। डॉक्टर शीतू, मैं आपके पास आ रहा हूं। न केवल मतलब कॉमन पीपल के लिए, डॉक्टर्स के लिए तो और भी ज्यादा। ऐसे में ये अगर मान लीजिए तीसरी लहर आती है, वो उतनी सीवियर हो या ना हो, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर्स तो आराम से अभी बैठने वाले हैं ही नहीं, और चैन की सांस तो वो लेने वाले अभी फिलहाल तो है नहीं, है ना। हम आपस में स्क्रीन में मुस्कुरा सकते हैं गॉड ब्लेस मी बोलते हुए, लेकिन अभी ये जंग बहुत लंबी चलनी है इस बात के संग। अब देखिए 28% भारतीय अभी रेडी बैठे हैं कि अगर मौका मिला तो चल देंगे यार बाहर घूमने। बाहर कहां? हर ऐसी किसी कंट्री में जहां पर केसेस अब बढ़ रहे हैं। अब नजरिए की बात है। एक वक्त था जब भारत में पहला केस आया था और जब 10,000 12,000 हुए तब हमने कहा कि अरे 30,000 20,000। अब हम कह रहे हैं कम होकर 30,000, लेकिन मैं अभी भी कह सकता हूं ना कि 30,000 तो है। बिल्कुल आयरॉनिकली जो बात है कि ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। हम जिस दौर से निकले हैं हम उसको भूल गए। जो ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी, जो मोर्टालिटी, एक ही घर में कितने कितने लोगों की साथ में डेथ हो गई, तो हमने इतना बड़ा सदमा हम भूल गए। और आई थिंक ये रीबाउंड फिनोमिना रहा है, पर हमें अपने इसी टाइम में नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। अपन सावधानी रखें, यही सावधानी थर्ड वेव को डिसाइड करेगी। अगर हम सावधान नहीं रहे तो थर्ड वेव सेकेंड वेव से भी ज्यादा घातक रहेगी। और अगर अपन सावधानी से वैक्सीनेट करते हैं और अपने परहेज सारे रखते हैं, जैसे सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, तो ये थर्ड वेव हम उम्मीद करते हैं कि सेकेंड वेव से लेस सीवियर हो। देखिए, अपने आप को कूल डाउन करने के लिए कई लोग हैं जो म्यूजिक का सहारा लेते हैं, गाने सुनते हैं। मैं उनको एक ही सजेशन दे सकता हूँ, ये घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही टाइप के गाने फिलहाल मत सुनिए, नहीं तो आप मोटिवेट हो जाएंगे घर से निकलने को। जरूरत हो तो ही निकलें, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कहूँ। डॉक्टर मधुर, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब ऑन अ सीरियस नोट, मैं ये अब देखिए बहुत सी चीजें खुल गई हैं, मेरे ख्याल से आंशिक ही कुछ चीजें बची हैं जो शायद बंद हों, लेकिन एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना आना ये लगा रहेगा। आप कितनी ही बाउंडेशन दे दीजिए, इंडियन बीइंग एन इंडियन हम रूल्स में से रास्ते निकाल लेते हैं, हमें जो करना है उसको करने के, और हम अपने आप को नहीं रोकते। अब ये अपने आप में बड़ा अजीब फिनोमिना नहीं है कि हम जानते हैं पहली लहर और दूसरी लहर ने क्या किया। हम ये भी जानते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर एक नेशन वाइड लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि अब एक बार फिर जो प्रोसेस है वो सेंट्रलाइज होने की तरफ है। एक बार जरूर उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, लेकिन अब वो गलती शायद ही ये देश दोबारा करे। ऐसे में अभी भी आप देखिए रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर अगर आप देखेंगे अब एक लीनियंसी सिस्टम में भी आ गई है। या तो सिस्टम थक गया है, गिव अप कर चुका है, या फिर सिस्टम को फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल क्या मेरे लिए है? जी जी डॉक्टर मधुर। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं कि सिस्टम भी थोड़ा लीनियंट है, क्योंकि लोग थोड़ा थक चुके हैं, लोग बाहर आना चाहते हैं डेफिनेटली। लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को पता भी है कि कुछ गलत हो सकता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैडम ने बताया कि ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट लिव, तो शायद लोग उन समस्याओं को भूल जाते हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल्स में, अस्पताल में बेड नहीं थे, इतनी सारी समस्याएं थी, है ना। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि समस्याएं दोनों तरफ से हैं। हालांकि सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, लेकिन जो उसको गाइडलाइंस को फॉलो कराने वाले लोग हैं कि शायद थोड़े से लीनियंट हैं, है ना। ये सब आपने भी महसूस किया होगा। और लेकिन एक बात है कि कितना लीनियंट उनको होना भी पड़ता है, क्योंकि कितना एक आप भीड़ पर कहीं मार्केट में या कहीं से रेलवे स्टेशन पे भीड़ है, तो कितना आप उसको कर्व कर सकते हैं। एक लिमिट है, क्योंकि वी नो कि इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री। हम पॉपुलेशन के मामले में भी टॉप 10 में आते हैं, टॉप 5 में आते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट। बट ये मैं कहूंगा कि एक हमारी सामाजिक जानकारी, सामाजिक जागरूकता
और एक सामाजिक जिम्मेदारी की तरह जब तक हम इसे पर्सनल लेवल पे इन चीजों को हम फॉलो करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक सरकार कितनी भी बंदिश लगा ले हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और एक बात जो सबसे ज्यादा डराती है वो भी मैं यहाँ पर शेयर करूं, मैंने पिछले कई दिनों में और कई सारी डिबेट्स में इस मसले को उठाया है। मैंने जो महसूस किया और मुझे लगता है मैंने अपने दर्शकों के बीच में उस बात को साबित भी किया है। डॉक्टर शीतू, मेरा सवाल आपसे रहेगा। देखिए, मैंने क्या बताया कि हमारा जो फाइट अगेंस्ट कोरोना थी और या फिर वैक्सीनेशन प्रोसेस रहा है वो अर्बन फ्रेंडली तो बहुत था, रूरल फ्रेंडली नहीं था, जबकि इंडिया का जो सोशल फाइबर है वो रूरल बेस्ड है। ऐसे में हम मतलब राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सही हो ऐसा नहीं हो पाया और अभी भी वो स्थिति है नहीं। इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो ये है कि सरकारें मेडिकल एक्सपर्ट से या वैज्ञानिकों से राय तो लेती है लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन पे एक झिझक रहती है, वही सोशल फाइबर जो कि उनके सामने मजबूरी बनकर खड़ा हो जाता है। अभी भी मुझे लगता है तीसरी लहर का अंदेशा सिर्फ आप दोनों मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं, देश भर के, दुनिया भर के WHO के भी बैठे हुए डॉक्टर्स यही बता रहे हैं कि भारत में खतरा बड़ा आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि उन सजेशंस के बेसिस पे कोई लेड आउट प्लान हो, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट है। अभी जो अपन के पास ये टाइम मिला है, इस टाइम को अगर अपन ने सही यूटिलाइज किया, सही ढंग से वैक्सीनेशन, मतलब अर्बन एज वेल एज रूरल, सारी रिमोट एरियाज तक भी अपन इस वैक्सीनेशन ड्राइव को पहुंचाना है। जो अपने ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको केटर करते हुए कि ये प्रॉब्लम है और इसको गवर्नमेंट को फोकस रख के चलना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। क्योंकि इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड इस कंट्री को वैक्सीनेट करना एक बहुत बड़ा काम है। तो ये गवर्नमेंट को